हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लोकेश कुमार गौतम, एडवोकेट। मेरे यूट्यूब चैनल एलके लीगल एडवाइज़र में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाला हूं। कई बार पुलिस हमारी नहीं सुनती है और हमारे खिलाफ झूठा मुकदमा लिख देती है, या हमारे साथ गाली गलौज करती है, या मारपीट करती है, या दूसरे पक्ष के दबाव में आकर पुलिस गलत डिसीजन लेकर हमारे खिलाफ मुकदमा तैयार कर देती है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें और इससे कैसे बचें? कई बार होता है पुलिस अपनी पावर का दुरुपयोग करके हम लोगों को झूठा फंसा देती है, जबकि हम निर्दोष होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? क्या पुलिस पर कोई कार्रवाई हो सकती है? क्या पुलिस सस्पेंड भी हो सकती है, या कोई अन्य भी कार्रवाई पुलिस पर हो सकती है? आज इसी विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। पूरी वीडियो देखिए, बिल्कुल स्किप ना करें, बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है। देखिए, वैसे तो पुलिस हमारे सुरक्षा के लिए बनाई गई है। पुलिस हर उस व्यक्ति की मदद करती है जो परेशान हो, या किसी व्यक्ति को कोई नाजायज़ परेशान करता है या उसको प्रताड़ित करता है, तो वह थाने में जाकर अपनी तहरीर देता है या FIR लिखाता है, तो पुलिस उसकी मदद करती है। क्योंकि पुलिस का ये नैतिक कर्तव्य है कि हर पीड़ित, वंचित, शोषित व्यक्ति की मदद करे। लेकिन कई बार पुलिस दूसरी पार्टी के दबाव में आकर, या कहीं कोई राजनीतिक दबाव में आकर, या मान लीजिए कि हमारे खिलाफ झूठा मुकदमा लिख देती है, या अपनी पावर का गलत दुरुपयोग करती है। तब हम क्या करें? सपोज दैट, मानिए आप शादीशुदा हैं, आपकी पत्नी जानबूझकर लड़ झगड़ कर आपके घर से चली गई है और आपने उससे कुछ नहीं कहा है, लेकिन आपकी पत्नी थाने में जाकर आपके खिलाफ ये मुकदमा लिखाती है, तहरीर देती है कि मेरे पति मुझे रखना नहीं चाहते हैं और मुझसे दहेज की मांग करते हैं, मेरे सास ससुर भी दहेज की मांग करते हैं, और मेरे देवर, ननद, सबके खिलाफ मान लीजिए तहरीर थाने में देती है। अब थाने में पुलिस आपको बुलाती है फ़ोन करके, तो आप घबराएं नहीं, आपको बिल्कुल थाने जाना है और अपनी जो भी बात है वहाँ अपनी स्पष्ट बात पुलिस को बताना है कि सर, मेरे माता पिता तो मुझसे दूर रहते हैं, वो मेरे घर नहीं रहते हैं, भाई तो मेरा बाहर रहता है, बहन है उसकी शादी हो चुकी है। ये जो मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, ये बिल्कुल निराधार और झूठे आरोप हैं। तो ऐसी स्थिति में आप उससे बच सकते हैं। लेकिन फिर भी पुलिस आपके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, पुलिस दबाव में आकर आपके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, फिर आप क्या करें? तो अगर पुलिस आपके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, तो आप सबसे पहले तो अपना प्रूफ दीजिए कि सर, एविडेंस दीजिए कि मैंने इनके साथ कोई मारपीट नहीं की है। और पुलिस आप पे दबाव बनाती है कि आप ये इस पे साइन कीजिए, इस कागज़ पर साइन कीजिए, तो आप पहले उसको पढ़िए। और ये आपका अधिकार है, ये आप जान लीजिए थाने में बैठ के कि आपसे जो भी उपनिरीक्षक यानी SI आपसे बात कर रहे हैं, वो प्रॉपर अपनी पुलिस ड्रेस में होनी चाहिए, उनके नेम प्लेट लगी होनी चाहिए। आप नेम प्लेट पे पढ़ लीजिए। अगर आपके साथ मारपीट करते हैं, आपके साथ बदतमीजी करते हैं, आपके साथ गाली गलौज करते हैं, तो उनके खिलाफ भी आप मुकदमा लिखा सकते हैं। भले वे पुलिस में हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा सकते हैं। अगर आपको नाजायज़ परेशान कर रही है पुलिस, आपको गलत तरीके से फांस रही है, तो आप उस पुलिस वाले के खिलाफ भी मुकदमा लिखा सकते हैं। क्योंकि हमारा भारतीय संविधान सबको विधि के समक्ष समानता का अधिकार देता है। चाहे पुलिस हो, चाहे अधिवक्ता हो, चाहे जज हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री, जो भी हो, सबके लिए विधि समान अवसर देती है। इस प्रकार पुलिस आपको झूठा यदि फंसाती है, तो आप उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि हम पुलिस के खिलाफ कार्रवाई कहाँ करें? तो सबसे पहले पुलिस ने जो हमारे खिलाफ झूठी रिपोर्ट तैयार की है, या हमारे साथ गाली गलौज की है, या मारपीट की है, तो सबसे पहले हर ज़िले में एक पुलिस कप्तान होता है। उसके पास आप जाकर अपनी एक एप्लीकेशन बनाइए, उसमें सारी चीज़ें मेंशन करिए कि मेरी पत्नी ने मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा लिखाया है और वह मुझे झूठा फंसाना चाहती है। और जो संबंधित जो दरोगा हैं जिनने आपको गाली गलौज की है या परेशान किया है, आप उनका भी नाम उसमें मेंशन करिए कि इनने मुझे गाली दी या उनने मेरे साथ मारपीट की। आप पूरा उसमें हवाला खोलिए एप्लीकेशन में और कप्तान साहब को दीजिए। तो कप्तान साहब उसमें जाँच कराएँगे। अगर जाँच में आपकी घटना सही पाई गई, तो उस दरोगा को सस्पेंड भी किया जाएगा और उसके खिलाफ मुकदमा भी लिखा जाएगा। यदि जांच सही नहीं पाई जाती है, तब आपकी कार्रवाई नहीं होगी।
यदि वहाँ से भी मान लीजिए, यदि कुछ लोग कहते हैं कि पुलिस के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है, वैसे तो मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि पुलिस कप्तान पूरे ज़िले का पुलिस का हेड होते हैं और उनके लिए हर ज़िले में कानून का राज स्थापित करना उनका प्रमुख लक्ष्य होता है। तो ऐसी स्थिति में वह आपकी हर कीमत पर आपकी मदद करेंगे। लेकिन कई बार यदि आपकी मदद नहीं होती है, फिर आप क्या कर सकते हैं? तो आपके लिए एक ऑप्शन और है, जिस पुलिस वाले ने आपके खिलाफ बदतमीजी की है, आपके साथ मारपीट की है, तो आप उसके खिलाफ संबंधित न्यायालय में भी धारा 156(3) CRPC के अकॉर्डिंग आप उसके खिलाफ मुकदमा डाल सकते हैं। उस मुकदमे में भी आप अपना अधिवक्ता करके और उसके खिलाफ जो भी घटना आपके साथ घटित हुई है, आपके साथ मारपीट की है, गाली गलौज की है, तो आप उस SI का, दरोगा का पूरा नाम, कहाँ पे पोस्टिंग है और किस हल्का में है, सारी चीज़ें लिख के आप 156(3) का मुकदमा मजिस्ट्रेट के समक्ष आप डालेंगे। तो मजिस्ट्रेट उसमें पहले प्रथम दृष्टया थाने से रिपोर्ट मांगते हैं। रिपोर्ट मांगने के बाद आपकी FIR कर दी जाएगी। इस प्रकार पुलिस के खिलाफ भी आप कार्रवाई कर सकते हैं और अगर आरोप सही पाए गए तो पुलिस को सस्पेंड भी किया जाएगा, संबंधित SI को। ऐसी स्थिति में बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, आपको कानून से काम लेना है। धन्यवाद।